आज के इस वीडियो में नौकार के बारे में कुछ विशिष्ट चर्चा करनी है। नौकार का उपयोग हर जैनी अपनी दिनचर्या में अवश्य करता है। यदि नहीं करता है तो वो जैनी नहीं है, इतना स्पष्ट समझ ले, भले उसने जैन कुल में जन्म लिया हो। नौकार का उपयोग हम किस प्रकार कर रहे हैं, उसकी एक झलक ये है कि सवेरे उठते ही नौकार गिनते हैं। वो किसी को पता पड़े कि ना पड़े। दूसरी बात, किसी भी प्रकार के पचकान करते समय हम 3 नौकार गिनते हैं। पचकान पारते समय भी 3 नौकार गिनते हैं। सामायिक करते समय 3 नौकार गिनते हैं, सामायिक पारते समय 3 नौकार गिनते हैं। प्रश्न ये उठता है कि 3 नौकार ही क्यों? 2 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं या 12 क्यों नहीं? तो इसके पीछे सीधी बात ये है, पहला नौकार है दर्शन के लिए, दूसरा नौकार है ज्ञान के लिए और तीसरा नौकार है चारित्र के लिए। पहला नौकार श्रद्धा का है। यदि नौकार पर हमारी श्रद्धा ही नहीं है तो आगे बढ़ना व्यर्थ हुआ। गिनते रहो नौकार। दूसरा नौकार है ज्ञान का। आज हमें बहुत सी बातों का ज्ञान है जो जैनी को करनी चाहिए और वैसी बातें भी है जो जैनी को नहीं करनी चाहिए। ये सब जानते हुए भी जैनी वो करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए वो भी नहीं करते। ज्ञान की पूरी धज्जियां उड़ा रखी है जैनों ने वर्तमान में। अब चारित्र की बात कहाँ से करें? जब आचरण में ही नहीं है कि ये करने जैसा नहीं है, फिर भी कर रहे हैं, तो चारित्र की बात फलित कहाँ से हो? अब मुझे बताइए कि हमारा इस प्रकार का नौकार गुनना व्यर्थ हुआ या नहीं हुआ? बहुत चोट वाली बात है, आज तक किसी ने इस प्रकार से कहा न होगा, पर ये सारी बातें अनुभव की है, क्योंकि शास्त्रों में इस प्रकार से लिखी हुई बातें नहीं मिलेगी कि 3 नौकार ही हम क्यों गिनते हैं। किसी ने बताया भी नहीं कि 3 नौकार ही क्यों गिनने, बस गिनने हैं। हमने विचार नहीं किया कि ये 3 ही क्यों गिनने हैं, पर इसके पीछे इतनी सरल बात है जो आज हमें रहस्यमयी लग सकती है, क्योंकि पता नहीं था। तो नौकार की साधना करने के लिए योग्य कौन है? जो श्रद्धा रखे। तो श्रद्धा कहाँ रखनी होगी? सर्वप्रथम अरिहंत पर रखनी होगी, क्योंकि पहला पद ही क्या है? नमो अरिहंताणम। यदि अरिहंत पर ही श्रद्धा नहीं है तो आगे नौकार की गाड़ी चलेगी नहीं, वो इंजन ही स्टार्ट नहीं होगा, भले पेट्रोल भराओ। चाबी क्या है नौकार की? सर्वप्रथम अरिहंत है, इतना समझ लेना। दूसरी बात है, नौकार की साधना करने के लिए योग्य वही है जो जैन संस्कारों से युक्त हो, वरना वो तो वो वाली बात हुई कि धंधा हमने खोल लिया, व्यापार भी खूब हुआ, 10 करोड़ की सेल हुई, पर 5 करोड़ उधारी में है, पैसा आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। तो नौकार की साधना उसके लिए है
जो वास्तव में अरिहंत के गुणों को, सिद्धों के गुणों को, आचार्यों के गुणों को, उपाध्याय के गुणों को और साधुओं के गुणों को कुछ हद तक स्वीकार करे, समझे, ग्रहण करने की चेष्टा करे, तो अपना नवकार फलित होगा, वरना नहीं।